जो विश्व के नेताओं की रैंकिंग आई, उसमें टॉप 10 नेताओं में नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज देश ही नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम माननीय मोदी जी ने किया, इस देश को सशक्त बनाने का काम किया, इस देश को और ज्यादा विकसित बनाने का काम किया, एक बात किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति थी 2014 से पहले? देश हमारा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। सारी दुनिया हिंदुस्तान को भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखती थी। लेकिन 2014 के बाद इस देश के विकास ने रफ्तार पकड़ी, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की विकास दर दुनिया में सबसे बेहतर है। हमने अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया, चीन जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया। और मोदी जी का लक्ष्य यह है कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना। हम विकास के मामले में तो आगे बढ़े ही हैं, हम सशक्त भी हुए हैं। हमने वो दौर भी देखा जब आतंकवादी हमारे फौजियों के सिर काट कर ले जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे। क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर की? प्रतिदिन जो लोगों की हत्या होती थी, आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से इन घटनाओं में कमी आई। और जब जब भी देश के ऊपर आंच आई, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उरी का हमला हुआ, हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन हमें तो दुख इस बात का है कि जब विपक्ष के लोग सेना के ऊपर सवाल उठाते, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, उनको इस बात की चिंता नहीं, उन वीरों की चिंता नहीं जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो 24 घंटे हमारी सरहदों के ऊपर इस देश की रक्षा के लिए तैनात रहते। लेकिन कांग्रेस के लोग और उनके नेता सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। परंतु आज हमें इस बात की खुशी है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई आंख उठाकर इस देश की ओर नहीं देख सकता। अगर गोली चलती है तो गोली से जवाब दिया जाता है। आज चीन को भी उसकी औकात अगर किसी ने बताई है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई। एक सशक्त राष्ट्र आज बना है, एक आगे बढ़ने वाला देश जो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चली गई, पहले भी कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट भी था, लेकिन यह मामला तब सॉल्व हो सका जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या कहते थे बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी। देखा किसी ने एक बूंद भी लहू की गिरी क्या? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। और 500 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी 500 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी ने रामलला को उनके मंदिर में विराजमान किया। इससे ज्यादा गर्व का विषय हमारे लिए क्या हो सकता है? धारा 370-35A को समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को उनके अधिकार देने का काम हुआ। 3 तलाक नशा विशाब जो हमारे बहनों के लिए
एक बहुत बड़ा विषय था, उसको समाप्त किया गया और नारी शक्ति को, हमारी बहनों को, माताओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण